अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 जिसका आगाज़ भी कबल इस वक्त हुआ था, जिसके बारे में आप लोगों को अगर याद हो, आप लोग मेरे चैनल को मुसलसल देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोग मुसलसल अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने मानसून की आमद से पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बताया था कि 2025 का मानसून कैसा रह सकता है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 2025 का मानसून इसकी आमद भी कबल इस वक्त होगी, ये गैर मामूली भी होगा, मामूल से ज़्यादा इसमें बारिशें भी होंगी और ये सरप्राइज़ेज़ देगा आपको ज़बरदस्त किस्म की। तमाम तर सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है अब। आगाज़ हुआ कबल इस वक़्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। जून के महीने में बारिश देखी गई, एक पहला मानसून का स्पेल था, पहला सिस्टम था जिसने ज़बरदस्त बारिशें दी सुबह सिंध को। बिलख़ुसूस कराची की बात इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 से 11 माह बाद बारिश हुई थी और कराची में हालिया सालों में इतनी ज़्यादा बारिशें देखी भी नहीं जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर अब लिमिटेड जो हम देखते हैं कि एक्टिविटी होती है बारिश की, इसलिए यहाँ पर जब बारिश होती है तो इस हवाले से ख़ुसूसी बात करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ की जो हम देख रहे हैं मौसमियाती सूरत-ए-हाल है वो भी साज़गार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है बारिश के हवाले से। पहला निज़ाम जिसने ज़बरदस्त बारिश दी, अच्छा ऑनसेट मिल गया मुनसद का पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को, सिंध में आगाज़ हो गया, उम्मीदें बन गईं और लोगों को अब मज़ीद ये था कि और बारिशें कराची को देखने को मिलेंगी। दूसरा सिस्टम भी जुलाई के आगाज़ में बना, सिंध के तमाम तर इलाकों में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन ख़ासा कमज़ोर रहा सूबा सिंध के ख़ुसूसी तौर पर जनूबी इलाकों के लिए तो ख़ासा कमज़ोर रहा और जैसा कि इम्कानात ज़ाहिर किए गए थे और जितनी उम्मीदें थी उससे भी ख़ासा कमज़ोर रहा। वैसे तो मैं आपको बता चुकी थी कि ये जो दूसरा निज़ाम है ये भी कमज़ोर होगा लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने देखा कि सिंध के लिए साज़गार नहीं रहा। लेकिन मानसून 2025 के बारे में मैंने एक बात की थी अगर आप लोगों को याद हो कि ये बड़ा अग्रेसिव होगा, इसका आगाज़ भी बड़ा अग्रेसिव होगा और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बन गई है इस वक़्त हम तमाम तर मौसमियाती पैरामीटर्स को उठाकर अगर देखें, तो जो तबाही मानसून की बारिशों ने मचा दी है, उसे देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टार्ट हुआ है मानसून का। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यहाँ पर बहुत तबाहकुन बारिशें हो रही हैं। अभी मैं आपको सिर्फ़ इतना बता दूँ कराची से सिर्फ़ 200 किलोमीटर दूर कुंड मलीर जो कि एक पिकनिक प्लेस भी है, पिकनिक पॉइंट भी है, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की तूफ़ानी बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ और ये हार्डली 200 किलोमीटर दूर है कराची से। बलूचिस्तान का साहिली मुकाम है, तफरीही मुकाम है, यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं। गरज चमक के सिलसिले यहाँ मौजूद हैं, यानी कि कराची से तकरीबन 200 डेढ़ 100 किलोमीटर दूर अब गरज चमक के सिलसिले मौजूद हैं। आइंदा आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद बारिश की एक्टिविटी कहाँ-कहाँ हो सकती है, इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। कराची वालों के लिए अपडेट मौजूद हैं, ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कराची से देखते हैं, तो मैं उनको बताऊँगी अब कि कराची में मज़ीद बारिशों के कितने चांसेस मौजूद हैं और अब मज़ीद जो सिस्टम कराची की तरफ आएँगे, सूबाए सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ आएँगे, वो कब तक मुतासिर कर सकते हैं? और क्या इस वक़्त जो हम देख रहे हैं कि जो क्लाउड फ़ॉर्मेशन बैक टू बैक हो रही है, जो कराची के इर्द-गिर्द ही हो रही है, अब बलूचिस्तान के साहिली मुकाम पर होती है, वो क्या अब कराची को भी मुतासिर कर सकता है? क्या कोई सिस्टम हिट कर सकता है? गरज चमक का कोई सिलसिला कराची तक भी आ सकता है या कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों तक आ सकता है? आइंदा आने वाले कुछ घंटों में क्या होने जा रहा है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करूँगी। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा तूफ़ानी बारिशें और क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अहम तरीन अपडेट मैं आपको दूँगी क्योंकि ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। एहतियाती तदाबीर भी बहुत ज़्यादा इख्तियार करने की ज़रूरत है। लोग बहुत परेशान हैं, इस वक़्त हम देख रहे हैं कि नदी-नालों में तुग़यानी है और सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना है। आइंदा आने वाले 2 रोज़ तक मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, पूरे पाकिस्तान की आपको अपडेट देंगे। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली इस वक़्त खैरियत से होगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप इस वक़्त नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। मैं आपको आगाज़ में बहुत कुछ बता चुकी हूँ डिटेल के साथ। मानसून 2025 के आगाज़ के बारे में बता चुकी हूँ, तो उस तरफ तो अब हम नहीं जाएँगे। अभी हम देख रहे हैं कि मानसून 2025 का जो इस वक़्त एक शदीद तूफ़ानी बारिशें बरसाने वाला निज़ाम है, उसका अब झुकाव हो गया है पंजाब की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और ये नॉर्मल बात है। मानसून का जो हम देखते हैं कि जुलाई में जो आगाज़ होता है वो ज़्यादातर पंजाब की तरफ होता है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ होता है। इन इलाकों में बारिशें होती हैं लेकिन इस बार सूरत-ए-हाल ज़रा मुख्तलिफ है। तूफ़ानी बारिशें देखी जा रही हैं, आंधी देखी जा रही है, शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल है। क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन है, रावलपिंडी में हमने देखा कल क्लाउड बर्स्ट हुए, वहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा, कहोटा में भी। इसके अलावा
अभी राइट नाउ मुल्तान, इसके अलावा दीगर इलाकों से इत्तलात हैं बारिश की। पंजाब में शदीद गरज चमक के साथ बारिशें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सिलसिला जारी है। साथ बलूचिस्तान के करीब अब हम देख रहे हैं कि ये बादल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ इस हवाले से हम देखेंगे कि सिंध के इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। कौन से इलाके सिंध के मुतासिर हो सकते हैं और क्या कराची भी इस लपेट में आ सकता है? आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इस वक़्त हम देख रहे हैं कि वस्ती भारत के ऊपर एक जो खलीज बंगाल में बना हुआ शदीद बारिशों का सिलसिला है वो मौजूद है और अब ये राजस्थान के करीब मौजूद है। यहाँ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा कश्मीर के इलाकों में मॉनसून की नम हवाएं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ भरपूर बारिशों की एक्टिविटी देखी जा रही है। अब मजीद एक और सर्कुलेशन भी तश्कील पा सकती है इसी दौरान पंजाब के करीब, जिसकी वजह से मजीद गरज चमक के सिलसिले बनेंगे। मॉडल आपको मैं एक शो करा रही हूँ, उसका मकसद ये अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिससे मैं आपको आगाह कर रही हूँ। गरज चमक के सिलसिले आप देख सकते हैं। पंजाब की तरफ से अब गरज चमक के बादल सिंध के शुमाली इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंध के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की तरफ भी अब हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। कर लेते हैं ज़रा कराची की और सिंध के साहिली इलाकों की। क्या ये निज़ाम सिंध के साहिली इलाकों को टच करेगा, ख़ुसूसी तौर पर कराची को टच करेगा? देखें, फ़िलहाल ऐसा है कि जो शदीद बारिशों का सिस्टम है वो अब महदूद है बलूचिस्तान तक, इसके अलावा बलूचिस्तान की साहिली पट्टी तक और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर इलाके, इसके अलावा गिलगित बल्किस्तान की तरफ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मानसून का अभी आगाज़ है और जुलाई के शुरू के दिनों में यही सिचुएशंस आता रहती है, लेकिन इस बार गैर मामूली आगाज़ हुआ है, ये बात ज़हन में रखिएगा। कराची के लिए अहम तरीन खबर ये है, कराची में आइंदा 2 रोज़ तक अब ये जो मौसमियाती सूरत हाल बनी हुई है, गरज चमक के सिलसिले कराची के बिल्कुल नज़दीक भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो अब समुद्री बादल हैं उनमें शिद्दत आएगी और कराची में दिन के वक़्त और रात के वक़्त जो बूंदाबांदी होती है, हल्की बारिश होती है, वो थोड़ी तेज़ भी हो सकती है। अच्छा, ये जो कराची में जितनी भी आप सुबह के औकात, रात के औकात, किसी भी वक़्त बारिश का सिलसिला अचानक से शुरू हो जाता है समुद्री बादलों की वजह से, सी क्लाउड्स की वजह से हम देखते हैं कि एक हेल्दी शावर्स भी देखने को मिलती है। ये तमाम तर इस वक़्त जो एक्टिविटी हो रही है, ये मानसून के ही ज़िम्मे में आती है और ये मानसून की वजह से आप एक्टिविटी दे सकते हैं। उसी सीज़न में आपको इस तरीके की एक्टिविटी दिखती हैं। अब कराची में 15 जुलाई तक मज़ीद किसी शदीद बारिश के इम्कानात तो अभी तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रोज़ की बुनियाद पर ये हल्की बारिश होती रहेगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कराची का मौसम खुशगवार रहेगा। 15 जुलाई के बाद तेज़ बारिशों के सिलसिले सिंध की तरफ बढ़ेंगे और फिर मौसमी सूरत हाल चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद सिंध के लिए हालात साज़गार हो सकते हैं और यहाँ पर 15 से 20 जुलाई के दौरान एक ताकतवर तरीन सिस्टम सुबह सिंध का रुख कर सकता है, जिसमें बिलखसूस कराची शहर मुतासिर हो सकता है। आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होगी आपको बर वक्त चैनल पर आकर आगाह कर दिया जाएगा। अभी मैं चाहूंगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।